आज की उपासना आप सबकी कैसी थी? यदि आप लोग सत्संग का मूल समझते हैं थोड़ा भी, तो कोशिश करें कि एक दो लोग खड़े हो जाएं और लोगों को पंखा चले। अब सभी लोग पंखा ही जब झेलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक दो लोग घूमें ताकि ध्यान से हम सब वार्ता कर सकें। मुझे याद है कि मैंने बीते हुए कुछ दिनों में एक विचार आप सबसे कहा था कि यदि सत्कर्म का अवसर मिले तो सत्संग का परित्याग कर देना चाहिए। सत्कर्म मूल है और उसी सत्कर्म की अवस्था के करीब जाने के लिए ही हम सत्संग को माध्यम बनाते हैं। तो माध्यम ही रहेगा सदा के लिए। इसलिए मूल यदि सत्कर्म का अवसर मिले तो सत्संग फिर कभी होगा। और सेवा में कभी भी कोई भी सेवा न छोटी होती है और न बड़ी होती है। वो सेवा की भावना से होनी चाहिए। भावना ही मूल है। जब भी आप उसके साथ मिलकर अपनी आवश्यकता से ज़्यादा दूसरे की आवश्यकता समझकर यदि आप पीछे हटते हैं कि हाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, मैं दूसरी गाड़ी पकड़ लूँगा, फिलहाल इसको जाने दो। जिस क्षण आप ऐसा निर्णय लेते हैं आप एक आध्यात्मिक कर्म करते हैं। और यही एक साधु का मूल जीवन होता है, होना भी चाहिए। साधु हमेशा वस्त्र में चंदन या फिर त्यागी नहीं होता। साधु कोई रूप नहीं होता। साधु तो एक साधुता, एक भाव भर है। उस भाव को जो भी जिएगा, बच्चा जिएगा, आप जिएंगे, आप जिएंगे, कोई भी जिएगा, वो साधु है। साधु हमेशा पूजने के लिए नहीं होता, सत्कार करने के लिए नहीं होता, हर घर पर जाकर भिक्षा मांगने के लिए नहीं होता। साधु जीने के लिए भी होता है। उस साधुता को जिया भी जाता है। तो मूल रूप से आप हमेशा याद रखें कि हम अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक कर्म करते हैं, चाहे वह सत्संग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सत्संग का पूर्ण तब हमें लाभ मिलता है जब हम उसे सुने और उसको आचरण में ले आए, अपनी दिनचर्या में ले आए। तभी सत्संग है, तभी यह सत्संग कल्याण के लायक है। सदैव याद रखो। लेकिन हर वस्तु का एक गुण रूप होता है और एक अवगुण रूप होता है। हम सत्संग करें, सत्संग में जाएं, सुने, लेकिन उसका यदि जीवन में अंश मात्र भी हमारे जीवन में यदि नहीं आता है तो सत्संग कल्याण तो छोड़िए, आप क्षति के योग्य बन जाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप उसको जिएं, आप उसका अनुभव करें। ठीक है? ओम नारायण। एक बहुत छोटा सा विचार मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा, इसे बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। एक होता है प्रारब्ध। बच्चों, प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। प्रारब्ध के आगे कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, ऐसा कहा जाता है। प्रारब्ध गुण को दोष में भी बदल सकता है। प्रारब्ध एक अकर्मी पुरुष रहे जिसने कभी भी कर्म ना किया हो, उसे ज्ञान प्रदान कर सकता है, उसे वैराग्य का बोध करा सकता है। प्रारब्ध के इस झोले में अद्भुत नामक बहुत सारी चीजें हैं और वह मनुष्य के जीवन और जीव पर बहुत प्रभाव डालती है। हाँ, बात ये भी बनती है कि यदि प्रारब्ध इतना बलवान है तो क्या वह कर्म को भी अपने अधीन रखता है? प्रारब्ध में यदि ऐसा ही है
वो कर्म भी वैसा ही करेगा? नहीं। हमेशा याद रखो मित्र, ये जो प्रारब्ध होता है इसका कर्म पर कोई अंकुश नहीं होता। प्रारब्ध का केवल और केवल परिस्थिति पर अंकुश होता है। जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बुरे से बुरा चल रहा है, संतुष्टि भर चल रहा है, जो भी चल रहा है परिस्थिति में तुम हो, वह परिस्थिति प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन उस परिस्थिति में रहने वाला जीव का कर्म आज भी स्वतंत्र है। वह कर्म कभी भी बंदी नहीं हो सकता। इसीलिए योग के नाम पर, भक्ति के नाम पर एक अद्भुत रचना साधुओं ने किया, हठ योग। जब मन साथ ना दे, परिस्थिति साथ ना दे, जिस मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी सहयोग वहां ना दे, तो वहां भी क्या प्रयास बंद कर दिया जाए? क्या यहाँ साधक की मौत हो गई, साधना की मौत हो गई? नहीं। फिर इसके लिए किया क्या जाए? हाँ, इसे हठ योग प्रदान किया जाए। हठ योग कर्म की एक अद्भुत शक्ति है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में परिस्थितियों में घिरें और मन पराजय स्वीकार कर रहा हो, बुद्धि निर्णय निकाल चुकी हो, निष्कर्ष दे चुकी हो कि कुछ भी संभव नहीं है, उस समय आप भाग्य या परिस्थिति जो कुछ भी है उसके सामने घुटने कभी मत टेकिएगा। क्योंकि कर्म का फल भाग्य के रूप में जो मिल रहा है, इस कर्म का फल भी आपको मिलेगा। यदि मनुष्य अपने कर्म पर आश्रित रह के उस परिस्थिति से निकलने की धारणा की भाव लेकर यदि कर्म करता रहता है, उस मनुष्य को एक अलग बोध प्राप्त होगा जो उसके जीवन में बहुत बड़ा सहयोग लेकर आता है। अतः यह सदैव ध्यान रहे कि तुम सदैव और हर क्षण सत्कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। हाँ, जो लोग मन से कमजोर होते हैं, विचार से कमजोर होते हैं, परिस्थिति ही उन्हें बिगाड़ देती है या बना देती है। लेकिन यह याद रखो, जिस प्रकार शास्त्र ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, उसी प्रकार शास्त्र तुम्हें यह भी आदेशित करता है कि तुम्हारा स्वभाव पूर्व भाग्य के अधीन नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। कर्म स्वभाव की एक बहुत बड़ी शक्ति है और स्वभाव अध्यात्म की शक्ति होती है और अध्यात्म आत्मा की शक्ति होती है। ठीक है? फिर इसे बंधन में रख पाना भाग्य के बस की बात नहीं। ये तो कुछ उसी प्रकार की मिथ्याभास सा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को एक बड़े से शिला में रस्सी से बांधना, जिस प्रकार यह एक विडंबना है, एक आश्चर्य है, उसी प्रकार आपको आपका कर्म अधीन हो जाए, आत्मा रूपी कर्म अधीन हो जाए उस भाग्य के, ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए जब भी आप पीड़ा में हो, दुख में हो, आपका कर्म सदैव अग्रसर होना चाहिए कल्याणमयी कर्म की तरफ। कल्याणमयी कर्म करते रहिए। मुझे विश्वास है शास्त्र पर कि बदलाव हर क्षण हो जाता है। जब तुम चाहोगे, तुम्हारी भक्ति योग भाव जब तक चाहेगा, तुम अपने जीवन में बदलाव ले आ सकते हो। हाँ, बदलाव को बहुत अधिक सुख के रूप में बांटने की कोशिश मत करो। अध्यात्म उपलब्धता का नाम नहीं है, अध्यात्म संतुलन का नाम है। एक संतुलित मन वाला और एक संतुलित सानिध्य।
ये तीन चीजें यदि क्रमतः चलें तो जीवन का भौतिक चीजों का संकल्प जो है वह नष्ट होकर शाश्वत संकल्प उसके जीवन का सामने आता है। यह एक प्रश्न है कि मुझे क्या चाहिए, और इस प्रश्न के प्रति मैं बहुत बड़ा उत्तरदायी हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे एक संपन्न सुव्यवस्थित जीवन भी चाहिए, मैं ये भी कह सकता हूं। लेकिन मेरी प्रकृति वास्तविकता को जानने के बाद यह कहने की धारणा नहीं रखती है। तो सोचो कि इस प्रश्न को जानने के लिए सामने कौन है? एक आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा और नाना प्रकार की जटिलताओं में फंसा एक सामान्य जीव, या वैराग्य का अर्थ जानकर थोड़ा संतुलित होकर सामने आया हुआ साधक? सारे के सारे तत्व भरे पड़े हुए हैं। किसी में मोक्ष है तो किसी में मुक्ति है, तो किसी में चिंतामणि जैसा कल्प वृक्ष भी है। सारे पात्र भरे हुए हैं। पात्र ग्रहण करने वाले में यदि अभाव होगा तो सामने रखा रह जाएगा और वो ग्रहण नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं। अतः न वह ब्रह्म ही मेरी उपेक्षा करे और न मैं ही उसकी उपेक्षा करूं। ऐसे स्थिति वाला चेतन चाहिए मुझे और आपको। न मैं उन परम शाश्वत की अपेक्षा करूं और न वो मेरी करूं। इसमें बात क्या हो गई? वो मेरी अपेक्षा क्यों करेंगे? तिरस्कार मेरा क्यों करेंगे? ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं उनका तिरस्कार क्यों करूंगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। शाश्वत का तिरस्कार कैसे मैं करूं? शीशे में मैं देखकर कहूं कि वह पुरुष तो बहुत गंदा है, तो कौन गंदा होगा? कहने वाला ही गलत होगा। ऐसा सोचना कि वह ब्रह्म मेरा तिरस्कार कर रहा है, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में और तुम्हारे विवेक में कुंठा है। ब्रह्म तिरस्कार नहीं करता, और ना मैं तिरस्कार करूं, क्योंकि उसमें रंच मात्र भी तिरस्कार की संभावना भी नहीं। तो दोष सिद्ध हो जाता है। जानने वाले की कोशिश में ही दोष छिपा रह सकता है, जनाने वाले में दोष कभी नहीं रहता। अतः शंका भी तुम्हारा रोग है और समाधान होने के बाद संतुष्टि भी तुम्हारा ही रोग है। अतः सारा का सारा जो एक नवीनीकरण करना है वो स्वयं के अंदर करना, ये याद रखो। और हमेशा बात याद रखो मित्र कि अध्यात्म या शास्त्रों द्वारा दिखाया गया वह संसार जिसमें परमात्मा निवास करते हैं, मैंने एक दिन कहा था, पुनः आज को कहूंगा कि उसको समझना पड़ता है। न यहाँ सम्मान मिलने वाला है और ना कोई उपलब्धि। यहाँ तो कुछ समझना है। वास्तविकता जैसे ही समझ में आता है जीवन को, उसकी मनोकुंठा दूर हो जाती है। तुम लोगों को प्रयास इसका निरंतर करते रहना चाहिए। मैंने कहा है कि तुम प्रयास क्यों नहीं करते हो? प्रयास की भाव रखते हो फिर भी प्रयास नहीं करते। हमें हमारे साधन पर यदि भरोसा नहीं होगा तो परमात्मा को हमारे साधन पर भरोसा कैसे होगा? यदि तुम्हें तुम्हारी साधना शुद्ध नहीं लग रही है तो परमात्मा को तुम्हारी साधना शुद्ध कैसे लगेगा? जगत गुरु भगवान शंकर कहते हैं, हमारी साधना में हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास परमात्मा को आकर्षित करती है। अतः मित्र, पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी साधना पर भरोसा रखिए। जो आप कर रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है। बस इसे एक रसखंड
एक मन एक भाव से करते चले जाएंगे। किसी साधु ने एक दिन मुझसे कहा था कि जानते हैं ये हृदय में क्या बज रहा है? मैंने कहा कि यह तो हृदय की गति है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अति चंचल हैं और मेरे हृदय में जो मेरा हृदय पृष्ठ है उस पर भगवान इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ये इनके चरणों की आवाज़ है और यह मेरे संतोष का कारण है। और वह बड़ा प्रसन्न रहता था। सबके हृदय में तो हृदय की गति चलती थी, उसके हृदय में भगवान के दौड़ने की, चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, मेरे संतोष का कारण। अतः आप ये धारणा दिमाग में, मनोबुद्धि में बना के रखें कि आप परमात्मा के मार्ग पर यदि सफल होते हैं, आपकी साधना में आपका मन लगता है, अच्छी बात है। लेकिन उस साधना को करने में यदि असफल भी होते हैं, ये भी अच्छी बात है। सफलता असफलता तो एक ही वस्तु है। महत्वपूर्ण क्या है कि हम किसके लिए हार रहे हैं और हम किसके लिए जीत रहे हैं। यदि हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, तब भी परमात्मा की ही साधना नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सुंदर विषय है। जब ऐसे सोच, ऐसे विचार आपकी दिनचर्या में रहेंगे, तभी आपका मन, आपका विचार व्यग्रता से दूर रहेगा। होता क्या है, मन की दशाएं कैसी कैसी होती हैं, बड़ी अद्भुत तरीके से कर्म करते हैं मन की दशाएं। अच्छी बात बोलेंगे लेकिन बुरे तरीके से बोलेंगे, बुरी बात बोलेंगे लेकिन अच्छे तरीके से बोलेंगे। मन की कड़वाहट जो है वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन समझ में आने लगती है। और यही सारी की सारी चीज़ें मिलकर मनुष्य के स्वभाव में बहुत सारी कमियां भर देते हैं। फिर मनुष्य का मन धीरे 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 बहुत चंचल हो जाता है। शांत रहकर तुम्हें तुम्हारे इष्ट ने जितना दिया है उतने में ही तुम प्रयास करो। जिस प्रकार दशनामी परंपरा की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बना हुआ है 5 घर जाओ भिक्षा मांगने, 5 घर अगर नहीं मिला तो 6ठे घर मत जाओ, वैसे सो। वैसे अपनी दिनचर्या तुम निश्चित करो, तय करो, अपने भाव को शांत रखो। तुम्हें क्या चाहिए, ये परमात्मा से प्रार्थना करो कि जो योग्य आप समझ रहे हैं वह उससे हमें प्रदान करें। जितना विचारों में सहजता आएगी, जितना कर्म में सहजता आएगी, उतना ही स्वभाव में भी सहजता आना शुरू हो जाएगा। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है मित्र। हमने देखा अभी नहीं, काफ़ी दिनों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो हम 4 खंड का नियम बना हुआ है, बहुत से लोग शुरू से इसमें बैठते हैं और बहुत से लोग तीसरे या चौथे जब क्रम चल रहे होते हैं उस समय पहुंचते हैं। कर्म से भागकर उपलब्धि नहीं होती। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि कर्म की आवश्यकता इतनी गहन क्यों है। मैंने कहा था ठीक है, भाग्य से तुम्हें हर चीज उपलब्ध तो हो ही जाएगा, लेकिन अनुभव कहाँ से ले आओगे? उस वस्तु का अनुभव तुम कहाँ से ले आओगे? वह अनुभव कर्म से मिलता है। तुम्हें धन तो मिल जाएगा, लेकिन यदि कर्म से नहीं आया है तो मेरी समझ से वह बहुत नुकसान करता है। कर्म व्यक्तित्व को और सोपान देता है, उसे अनुभवी बनाता है। सही गलत का निर्णय लेने में उसे आसानी होती है। अतः कर्म से मत भागो। जब कर्म रूपी साधन से तुम भाग रहे हो, तब तुम कहाँ भाग रहे हो? अध्यात्म के यदि तुम कुछ नियमों से भागोगे तो कहाँ भागोगे?
यहाँ तो भाग कर आना चाहिए इन साधनों में, और इन्हीं साधनों से तुम भाग रहे हो, तो ये तो बड़ी विडंबना है। अतः मित्र, इनसे मत भागिए, इन्हें अपने दिनचर्या में संतुलित रूप से चलें। मैं अग्निवेश आप सबके लिए प्रार्थना तो करूँगा ही करूँगा, प्रयत्न भी करूँगा कि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। और यह भी आप सबसे कहूँगा कि मित्र, आप लोग जो आज है कल भी यही रहेगा, बदलाव कुछ हो जाएगा, लेकिन मूलतः यही रहेगा जो आज है। इसलिए कभी कोई जीवन में बदलाव नहीं, केवल तुम्हारी सोच में बदलाव आएगी, और तुम आज भी अगर सोच बदल लो तो बदलाव हो गया। भोग भोगने के लिए नहीं आया है, भोग केवल इसलिए आया है कि इसकी चर्चा होगी, इसके बारे में लोग सुनेंगे। भोग को आज तक कौन भोग पाया? भोग आता है, जीव को भोग कर चला जाता है। अतः इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित मत होइए, कर्म करिए, वैराग्य की भावना से करिए। खूब राजयोग में रहो, मैं नहीं कहता, खूब राजयोग में रहो, लेकिन वैरागी करो। खूब गुस्सा करो, लेकिन निस्वार्थ भावना से करो। खूब तुम्हें अगर लड़ाई झगड़ा करनी है तो कल्याणमय की भावना से लड़ाई झगड़ा करो, सब अच्छा। दोष तो तब आ जाता है जब इनमें नकारात्मकताएं भर जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है मित्र, और सहजता एक ऐसी चीज है जो सारे के सारे क्रिया को पवित्र कर देती है, सारी की सारी क्रिया। तो इसका प्रयास करो। अंतर में कमियां रखकर बाहर से साधु कोई नहीं बन सका है। अतः मित्र, अपने अंतर की कमियों को आप दूर करने की कोशिश करें। और मैं हमेशा से कहूँगा कि समाज को ये दिखाना कि मैं साधु स्वभाव का हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ईश्वर जो देख रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ईश्वर को दिखाने के लिए उसकी नज़र में तुम हो, तुम्हारे सारे के सारे कर्म हैं। इस बात से तुम थोड़ा सा डर सको तो डरो, और सत्कर्म करो। बाकी ये समाज से न डरने की ज़रूरत है, न किन्हीं से डरने की ज़रूरत है। स्वतंत्र करो, अपने मन को स्वतंत्र करो पूरी तरह से। कहा जाता है कि भगवान बहुत है, वो अपने बच्चों की हर अवस्था में रक्षा और सहयोग करते हैं। हाँ, जिन्हें वह रक्षा और सहयोग नहीं मिलता, मेरी समझ से उन्होंने अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को जाना नहीं होगा। जाना होता तो भगवान को धन्यवाद कह रहे होते। अतः निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत, कोई कमी नहीं। मैं प्रार्थना आप सबके लिए करूँ। ओम नारायण।